हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मुकम्मल वाक़या उर्दू में। आगाज़ तख्लीक़। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब ज़मीन से मिट्टी ली, सुर्ख, सफ़ेद, सियाह, नरम और सख्त, तो उसी मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक़ की बुनियाद रखी। यही वजह है कि इंसानों की फ़ितरतें, रंग और मिजाज मुख्तलिफ हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। सूरत अल-बक़रा 30। फरिश्ते हैरान हुए कि ऐसी मखलूक जो ज़मीन पर आबाद होगी, क्या वो फ़साद नहीं करेगी। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक़। अल्लाह ने मिट्टी को पानी से गूंधा, उसे खुश्क किया, फिर मुख्तलिफ मराहिल से गुजारा। आखिरकार अल्लाह ने अपने अमर किन से आदम अलैहिस्सलाम को ज़िंदगी अता फरमाई। अल्लाह ताला ने उनमें रूह फूंकी। जो ही रूह सर तक पहुंची, आदम अलैहिस्सलाम ने छीनक मारी और अल्लाह के हुक्म से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने जवाब दिया, यरहमक अल्लाह, अल्लाह तुम पर रहम करे। इल्म अता करना। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अशिया के नाम, उनकी हकीकतें और इल्म अता फरमाया। फरिश्तों के सामने आदम अलैहिस्सलाम ने हर चीज़ के नाम बयान किए। यूं आदम अलैहिस्सलाम की फजीलत सब पर वाज़ेह हो गई। सजदा आदम। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। सब फरिश्तों ने सजदा किया, मगर इब्लीस ने तकब्बुर किया और कह दिया, मैं इससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से बनाया और उसे मिट्टी से। अल्लाह ताला ने उसे लानत की सज़ा दी और उसे जन्नत से निकाल दिया। वो क़यामत तक इंसानों को गुमराह करने की कसम खाकर दुश्मन बन गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जन्नत में ज़िंदगी। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में दाखिल फरमाया और बाद में उनकी ज़ूजा हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को भी पैदा किया। दोनों जन्नत में निमतों से लुत्फ़अंदोज़ होते रहे, लेकिन अल्लाह ने एक दरख्त के करीब जाने से मना किया। इब्लीस ने धोखा देकर उन दोनों को बहकाया और कहा, यह दरख्त हमेशा की ज़िंदगी का राज है। आखिरकार दोनों ने वो फल खा लिया। जन्नत से ज़मीन पर भेजना। जैसे ही इन्होंने नाफरमानी की, उनके लिबास उतर गए और वो बहुत शर्मिंदा हुए। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम सब ज़मीन पर उतर जाओ, लेकिन जब मेरी तरफ से हिदायत आएगी, जो इसकी पैरवी करेगा वो ना डरेगा ना गम करेगा। हज़रत आदम और हज़रत हव्वा ज़मीन पर भेजे गए, मगर अल्लाह ने इन्हें मुआफ़ करने का वादा भी दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को तौबा के अल्फाज सिखाए। रब्बना ज़लमना अनफुसना वनुलम तग़फ़िर लना वतरहमना लनकुनमिनल ख़ासिरीन। ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तो मुआफ़ ना करे और रहम ना फरमाए तो हम खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली। ज़मीन पर ज़िंदगी और नबुवत। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान ही नहीं, बल्कि पहले नबी भी थे। अल्लाह की तरफ से हिदायत इन्हीं वही के ज़रिए मिलती थीं। इनके बेटे और औलाद दुनिया में फैलती गई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बच्चों को अल्लाह की इबादत, इख़लाक़, मेहनत, इंसाफ़ और तक़वा की तालीम दी। काबिल व हाबिल का वाक़या। हज़रत आदम के दो बेटे, काबिल और हाबिल, का मशहूर वाक़या पेश आया। हाबिल का क़ुरबानी कबूल हुई, काबिल का ना हुई। हसद ने काबिल के दिल में आग भड़काई और उसने पहली बार ज़मीन पर कत्ल किया। ये इंसानों में पहला खून था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का दुनिया से पर्दा। रिवायत के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 960 साल थी। आपकी तदफीन पहाड़ पर की गई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र दुनिया में मुख्तलिफ मकामात से मंसूब है, लेकिन यकीन के साथ मालूम नहीं। खुलासा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी हमें 3 बड़ी बातें सिखाती है। 1. इंसान को इल्म और शर्फ दिया गया है। 2. तकब्बुर हलाकत है और तौबा निजात। 3. शैतान इंसान का खिला दुश्मन है।